Welcome everyone in today's 12th Commerce SP lecture. We are in chapter number 10. Currently, we have completed with the whole chapter. Only distinguished part is remaining. So we are going to take distinguished now on page number 149. So here it is distinction between interim dividend and final dividend. Interim dividend and final dividend. So let us start. So as we already know, what is final dividend? Final dividend is declared and paid after financial year. कभी डिक्लेयर होता है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, और एजीएम कंडक्ट हो जाने के बाद वो डिक्लेयर किया जाता है, राइट? सो इन द केस ऑफ मीनिंग, फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. Whereas you can see interim dividend is declared and paid between two AGM. Between टू एजीएम. तो फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ है, दो एजीएम के बीच में हम क्या कर रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं. अच्छा, हु डिक्लेयर्स? कौन कौन डिक्लेयर करता है यहाँ पर? इट इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे डिक्लेयर करते हैं. कहां पर? बोर्ड मीटिंग. क्योंकि ये इंटरिम है, यहाँ पर एजीएम में हमें सैंक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती. बट इन द केस ऑफ फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड हमें क्या करना पड़ता है? डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कौन यहाँ पर रिकमेंड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर. और कहां पर? एजीएम में. ठीक है ना. तो एजीएम में क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है. तो यहाँ पर दो चीजें रिक्वायर है. बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड मेंबर्स हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो क्या करेंगे? वो डिसाइड करेंगे और रिकमेंड करेंगे. और जो शेयर होल्डर है वो क्या करेंगे? वो डिक्लेयर करते हैं, सैंक्शन करते हैं इन एजीएम. ओके. ऑथराइजेशन, अथॉरिटी किसके पास है? डिक्लेयर्ड ओनली इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट. तो यहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परमिशन जरूरी है. किसके केस में? इंटरिम डिविडेंड के केस में. बट इन द केस ऑफ फाइनल डिविडेंड, डिक्लेरेशन डज नॉट नीड ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से यहां पर कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, व्हेन डिक्लेयर्ड. कब डिक्लेयर होता है? डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में. इट इज डिक्लेयर्ड एट द एजीएम. ये एजीएम में ही डिक्लेयर होता है डायरेक्टली. रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड. मतलब कंपेयर करें अगर हम लोग फाइनल डिविडेंड से, तो फाइनल डिविडेंड से कम होता है. मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हम फाइनल ईयर में फाइनल डिविडेंड देने वाले थे, उसी का एक पार्ट पहले दे देते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज मैक्सिमम टाइम इट इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज हायर देन इंटरिम डिविडेंड. यहां पर क्या कंपैरिजन है? हमेशा फाइनल डिविडेंड का रेट इंटरिम डिविडेंड से ज्यादा होता है. ठीक है. क्या सोर्स हो सकता है इसका? डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर. यहां पर करंट अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट होना जरूरी है. इट इज वेरी मच नेसेसरी. जबकि फाइनल डिविडेंड में ऐसा नहीं है. अगर करंट ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो पिछले साल का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें से भी आप डिविडेंड दे सकते हैं. बट दिस इज नॉट द केस इन इंटरिम डिविडेंड. ठीक है. तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है? जब हमको करंट ईयर का प्रॉफिट होगा तो ही हम डिविडेंड दे सकते हैं. So it is declared from the different source like current year's profit, free reserve, capital profit, money provided by the government for the dividend. ठीक है. तो ये सारे sources हो सकते हैं. 7th one, last one, अकाउंटिंग एस्पेक्ट क्या है इसका? डिक्लेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. मतलब ये जो इंटरिम डिविडेंड है, क्योंकि हमारा साल खत्म नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर ही फिनिश नहीं हुआ, और उसके पहले ही हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो इसे बोला जाएगा डिक्लेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने के पहले ही डिक्लेयर कर दिया जा रहा है. जबकि यहां पर हम क्या करते हैं? ओनली आफ्टर अकाउंट्स
ऑफ द ईयर आर प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज। जब हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद ही हम फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। अब छोटा सा यहाँ पर पार्ट है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का, तो बहुत ही इजी है। जो शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, उनको डिविडेंड दिया जाता है। और जो लोनर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, जिनसे हमने अमाउंट बोरो किया है, ऐसे लोगों को हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो मीनिंग देख लेते हैं डिविडेंड का फटाफट। इट इज रिटर्न पेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। किसे रिटर्न पे करें? शेयर होल्डर। फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन दी शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि उन्होंने शेयर कैपिटल में क्या किया? इन्वेस्ट किया। इट इज रिटर्न पेबल टू द क्रेडिटर, है ना? किसको दे रहे हैं? क्रेडिटर को। ऑफ द कंपनी विच डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर फॉर द लोन गिवन बाय देम टू दी कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिया था? लोन दिया था। क्या दिया था? लोन। ओके, और यहां पर इनसे क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर। गिवन टू हुम, किसको दिया? ये डिविडेंड किसको दे रहे हैं? पे टू मेंबर्स। किसको पे किया जाता है? मेंबर्स को पे किया जाता है। दैट इज द ओनर ऑफ द कंपनी। और ये किसको पे किया जाता है? ये पे किया जाता है क्रेडिटर्स को। ओके, ऑब्लिगेशन। इट इज टू बी पेड ओनली व्हेन कंपनी हैज मेड प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो ही पे कर सकते हैं डिविडेंड। देयरफॉर नो ऑब्लिगेशन कंपल्शन टू पे डिविडेंड। इसके लिए कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि पे करना ही पड़ेगा। पे कब करना है? जब आपको प्रॉफिट होता तब आप पे कीजिए, नहीं होता तो मत पे कीजिए, आपकी मर्जी। बट क्या इंटरेस्ट में ऐसी छूट मिलती है? आंसर इज नो। नॉट लिंक्ड टू दी प्रॉफिट। प्रॉफिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रॉफिट होता है तो भी पे करना है, नहीं होता है तो भी पे करना है। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन, मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी है। एंड इट इज टू बी पेड बाय द कंपनी कंपलसरीली। कंपलसरीली कंपनी को पे करना पड़ेगा। व्हेन पेबल, कब पे करना पड़ेगा? व्हेन अ कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट इन द ईयर आफ्टर फुलफिलिंग ऑल ऑब्लिगेशन। सारे जो ऑब्लिगेशन है, डेप्रिसिएशन के बोल लो या किसी और को इंटरेस्ट पे करना है वो बोल दो, वो सब देने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है, प्रॉफिट है, तो आप डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। इट इज पेबल एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट डजेंट मैटर, हर साल आपको इंटरेस्ट तो पे करना है, क्योंकि ये लोन पे कर रहे हैं। It is paid at a fluctuating rate to carry to the equity shareholder since it is linked to the profit of the company. तो यहाँ पर जो रेट होता है वो कैसा रेट होता है? फ्लक्चुएटिंग रेट होता है। मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। समझ में आना? तो कुछ डिविडेंड इस तरीके से चलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। एंड प्री डिटरमाइंड, पहले से ही उसको फिक्स करके रखा जाता है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, जब वो सिक्योरिटी इश्यू किया गया है। रेजोल्यूशन, पेमेंट ऑफ द फाइनल डिविडेंड रिक्वायर्स अ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो यहां पर पहले बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट द एजीएम। एजीएम में भी हमें सैंक्शन कराना पड़ता है विद द while interim dividend can be paid by passing only a board resolution। हाँ, interim dividend अभी अभी हमने ऊपर देखा, interim dividend है तो आपको क्या रिक्वायर्ड है? ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। जबकि इंटरेस्ट को क्या देख रहे हैं यहाँ पर? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट रिक्वायर पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन। उसमें कोई रेजोल्यूशन आपको पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्टली आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एस्पेक्ट, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड एक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रॉफिट हो गया है तो आप अपने ओनर्स में बांट रहे हो, एप्रोप्रिएट कर रहे हो। तो एप्रोप्रिएट की जगह पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, सो एप्रोप्रिएशन इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
interest. And when we are talking about interest, interest is charged on profit. ये किस पे चार्ज है? ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है, मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस. क्या कंसीडर करेंगे? एक्सपेंस कंसीडर करेंगे. ठीक है. So it is an expense and it is an distribution. Getting it everyone? तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा, एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पर चार्ज ऑन प्रॉफिट दैट मीन्स एक्सपेंस माना जाएगा. Select the correct answer from the option given below and rewrite the statement. Dividend is paid to dash. तो किसे पे किया जाएगा? Shareholder is the answer. Okay. Dash is profit shared by company with a shareholder. तो उसे क्या बोलेंगे? We will call it as dividend. Dividend is recommended by dash. तो मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो रिकमेंडेशन की बात आती है तो कौन आ जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय डैश. कौन डिक्लेयर करता है इंटरिम डिविडेंड? अगेन इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय डैश. फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स, है ना, एजीएम में. डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ डैश. कहां से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता? कहां से नहीं हो सकता? आउट ऑफ कैपिटल. कैपिटल में से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. डिविडेंड अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 5 days. 5 days में ट्रांसफर होना चाहिए. डिविडेंड शुड बी पेड विद इन डैश डेज. कितने दिन में पे होना चाहिए? विद इन 30 days. डैश होल्डर्स गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट. कौन से शेयर होल्डर को रेसिडुअल प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है? सो रेसिडुअल प्रॉफिट का मतलब हो जाता है कि सारा जो एक्सपेंसेस है वो पे करने के बाद और लास्ट में जो पैसा बचा हुआ है ना, उसे बोलेंगे रेसिडुअल प्रॉफिट. तो आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन वॉट एवर इज रिमेनिंग आउट ऑफ दैट इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आएगा. तो यहां पर आंसर है इक्विटी शेयर होल्डर्स. डिविडेंड इज पेड फर्स्ट टू डैश शेयर होल्डर. तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं. फर्स्ट किसको पे करते हैं? फर्स्ट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर आएगा. डैश वारंट इज चेक containing dividend amount sent by company to the shareholder. तो कौन से वारंट की बात कर रहे हैं? डिविडेंड वारंट. IEPF is created by dash where unpaid dividend is transferred by the company. IEPF is created by, किसने क्रिएट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. पेमेंट ऑफ डैश डिविडेंड मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. कौन से डिविडेंड के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परमिशन चाहिए? सो कहां पे हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है? इन द केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड. अगर इंटरिम डिविडेंड हमें देना है तो हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना पड़ेगा कि वहां पर बोला है या नहीं बोला है. क्योंकि यहां पर देखो हम लोग शेयर होल्डर से परमिशन तो लेते नहीं, तो एटलीस्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का तो परमिशन होना चाहिए. ठीक है. डैश इज अ रिटर्न पेड टू क्रेडिटर्स बाय द कंपनी. क्रेडिटर को दे रहे. क्रेडिटर को क्या देंगे बोलो? यस, क्रेडिटर को देंगे इंटरेस्ट. अभी अभी हमने देखा डिस्टिंग्विश में. डैश इज नॉट लिंक्ड टू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. क्या प्रॉफिट से लिंक नहीं होता? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज नॉट लिंक्ड विद द प्रॉफिट. प्रॉफिट हो या ना हो, यू हैव टू पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है. मैच द पेयर. सो दिस इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ अस. पॉइंट नंबर ए का क्या है?
सेकंड पे जाएगा एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑब्लिगेटरी टू पे, interim dividend is decided and declared by the board of director, final dividend is decided by board declared by members, and last में fluctuating dividend, ये जो रेट होता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है. Okay. Next we have one more match the column. ठीक है, एक और है. So this is the answer in front of us. Dividend is paid to the registered shareholder. Interest is paid to the creditor. IEPF में क्या ट्रांसफर होगा, जो भी बैलेंस बचेगा कहां पर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, उसे ट्रांसफर किया जाएगा. अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या होता है, जहां पर हम अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड रखते हैं अमाउंट. ठीक है. और लिस्टेड कंपनी को क्या करना होता है, लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होता है अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. मूविंग अहेड, write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. The return on investment paid to the shareholder of the company. So what will be the answer? Answer is, क्या रिटर्न जाता है शेयर होल्डर को, डिविडेंड. ठीक है. द मीटिंग वेयर फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, कौन सा मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पर डिक्लेयर होता है. द कंपनी विच हैज टू इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो अभी अभी हमने देखा कौन सी ऐसी कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी. द शेयर होल्डर हु गेट्स डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट पे किसको मिलता है, रेफरेंस शेयर होल्डर. The shareholder who gets dividend at a fluctuating rate, very easy, equity shareholder, right? So in this manner you have to give your answer. Point number 6, request by shareholder in prescribed form for payment of dividend into shareholders bank account. तो इसे क्या बोलेंगे, डिविडेंड मैंडेट या मैंडेट फॉर्म. ठीक है ना, मैंडेट फॉर्म भी बोल सकते हैं. नंबर ऑफ डेज विद इन विच पेमेंट ऑफ डिविडेंड is completed by the company after this declaration. So how many days, 30 days from the date of declaration. Dividend declared between two AGM, उसे क्या बोलते हैं, interim dividend. Dividend decided and declared by the board, board ने जो किया है वो भी क्या होगा, interim dividend. The return paid to the creditors of the company, creditors, what we will write, interest. ठीक है. True or false, dividend is paid to the registered holder of the company, what we will write, true. Dividend is decided by the board, false. क्यों false, क्योंकि सिर्फ interim dividend बोर्ड डिसाइड करता है और बाकी डिसीजन तो किसका होता है, शेयर होल्डर का होता है. Dividend is decided by the shareholder, true. Dividend once declared cannot be revoked, क्या होना चाहिए, true. Point number 5,
dividend can be paid out of capital. False. सॉरी वहां पर क्या लिखा है, कैनॉट लिखा है. डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, तो ट्रू है. ठीक है, कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता. शेयर होल्डर डिसाइड अबाउट द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन एज डिविडेंड. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. क्या आएगा, ये तो क्लियरली फॉल्स है, क्योंकि इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग मिलता है, प्रेफरेंस को फिक्स्ड मिलता है. IEPF इज द फंड क्रिएटेड बाय कंपनी. नो, इट इज फॉल्स. किसने क्रिएट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट. इंटरेस्ट इज द लायबिलिटी फॉर कंपनी. क्या आएगा, ट्रू. इंटरेस्ट इज पेड टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. क्या आएगा, फॉल्स. ठीक है. फाइंड द ऑड वन. ऑड वन फाइंड आउट करना है आपको. फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट क्या है, ऑड है. आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो आउट ऑफ कैपिटल. डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड मैंडेट, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, तो बाकी दोनों अकाउंट है, और ये तो कैसा है, पे करने के लिए बोला गया है. डिविडेंड वारंट, डिविडेंड मैंडेट एंड चेक. तो यहां पर हम चेक को कंसीडर करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ चेक क्या आएगा यहाँ पर, डिविडेंड मैंडेट इज द ऑड वन, क्योंकि डिविडेंड वारंट एंड चेक बोथ आर इक्विवेलेंट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस. Complete the sentence. Word dividend is derived from the Latin term. So word is dividendum, right? अच्छा, dividend is paid to, किसे पे किया जाता है? We can say registered holder. Registered holder और member of the company और shareholder of the company. ठीक है. Yes. So we can put here word shareholder, registered shareholder or registered member. Next, dividend can be declared only on recommendation. किसके recommendation पे? Only on the recommendation of the board of director. Dividend must be paid in, क्या बताया था, cash and not in kind. ठीक है. The meeting at which final dividend is approved is, ये हमने आंसर दे दिया था, annual general meeting. Dividend cannot be paid out of, very easy answer, out of capital. Interim dividend is decided and declared by board of director. Pre-decided and fixed rate of dividend is paid to, किसे पे किया जाता है, pre-decided, preference shareholder. Payment of dividend must be completed within, कभी complete होना चाहिए, 30 days from the date of declaration. 30 days from the date of declaration.
पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड नीड्स टू बी ऑथराइज्ड बाय, किसने ऑथराइज करना चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द ऑब्लिगेटरी पेमेंट मेड बाय कंपनी टू इट्स क्रेडिटर इज वेरी इजी। ऑब्लिगेटरी है तो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो डन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट, अभी जो नीचे ब्रैकेट दिया है उसमें से ही करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला डिविडेंडम दिया है, तो ये क्या आ जाएगा? लैटिन टर्म, ठीक है। लैटिन टर्म। नेक्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको पे होता है? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का क्या होगा? एट एजीएम। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या है? एट बोर्ड मीटिंग। गवर्नमेंट फंड, IEPF। डन। नेक्स्ट ऐसे ही नीचे देखिए इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अनक्लेम अनपेड डिविडेंड, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट, इंटरेस्ट एंड विद इन 30 डेज। तो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस क्या होगा? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। डिपॉजिट होल्डर, डिपॉजिट होल्डर को क्या मिलेगा? उनको मिलेगा इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज। एंड लास्ट वन फाइनल, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, क्या बोलेंगे? अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स। डिविडेंड इज पेड टू, डिविडेंड किससे पेड होता है? क्या लिखा है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर की जगह पर हमें क्या लिखना चाहिए वहां पर? वी हैव टू राइट रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, और डायरेक्टली यू कैन राइट शेयर होल्डर, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेड टू, तो यहां पर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स। देन वी हैव फाइनल डिविडेंड इज पेड बिटवीन 2 AGM, रॉन्ग, क्या आ जाएगा यहाँ पर? इंटरिम डिविडेंड। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास टू डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड, नो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन, कितना आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर आना चाहिए 30 डेज। द डिविडेंड टू बी पेड शुड बी ट्रांसफर टू द डिविडेंड अकाउंट विद इन, कितने दिन में होना चाहिए? 5 डेज में होना चाहिए। 5 डेज में ट्रांसफर होना चाहिए डिविडेंड अकाउंट में। डिविडेंड इज ऑब्लिगेशन टू बी पेड बाय कंपनी एवरी ईयर, नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट आना चाहिए, ओके।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन द लास्ट प्रायोरिटी। लास्ट प्रायोरिटी की बात आती है तो कौन आना चाहिए यहाँ पर? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इंस्टेड ऑफ प्रेफरेंस वी हैव टू राइट इक्विटी। 9(1) प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट, सेम थिंग इज रिटन ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इक्विटी डैश is payable every year irrespective of profit made by the company. So instead of dividend we have to write interest. Arrange proper order first. So first का आंसर क्या पहले आ जाएगा? Checking sufficiency of profit, then we will conduct board meeting and board meeting में then we will recommend dividend. So B, C, A is the correct answer. Then transfer of dividend, transfer of IEPF and transfer to unpaid dividend account. तो पहले क्या होगा? फर्स्ट ए ट्रांसफर टू डिविडेंड अकाउंट और उसके बाद ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट और लास्ट में कोई नहीं मांगने आया 7 ईयर्स तक तो उसके बाद में ट्रांसफर टू IEPF। ठीक है, तो A, C, B। थर्ड वन क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द बोर्ड मीटिंग, intimate stock exchange of declaration of dividend. So first will be intimate stock exchange about board meeting, then intimate them regarding declaration of dividend and then register of member will be closed. ठीक है, fourth one decision on rate of dividend, transfer to IEPF and payment of dividend. तो पहले क्या होगा? तो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे रेट ऑफ डिविडेंड क्या है एंड देन वी विल पे द डिविडेंड और फिर जिसको नहीं मिला उसको अनपेड अनक्लेम डिविडेंड में दे करके 7 ईयर्स तक वेट करेंगे एंड एट द एंड ट्रांसफर टू IEPF। तो करेक्ट है A, C, B। फिफ्थ वन पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग डिसाइडिंग एंड डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड एंड ऑथराइजेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड में सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं? आप चेक करते हैं ऑथराइजेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एंड देन बोर्ड मीटिंग डिसाइडिंग एंड डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड और लास्ट में क्या होगा? पेमेंट। तो C, B, A। ओके, study the following case or situation and express your opinion. First, LMN Company Limited decided to declare dividend for the financial year 18-19 in which it has earned profit less than their expectation. Expectation से कम profit हुआ है और तो भी dividend declare कर रहे हैं। पहला question, is board right in recommending a dividend of ₹5 per share out of free reserves? So the answer is yes. Board has done a right thing. They can declare dividend out of free reserve in the case of less profit. ठीक है, next, can board declare the dividend through though it is not approved by AGM? अगर AGM ने approve नहीं किया है तो भी क्या हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड AGM में डिक्लेयर होने के बाद ही दिया जा सकता है। कैन द बोर्ड गिव डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स? क्या हम गिफ्ट्स में डिविडेंड दे सकते हैं? आंसर इज नो, डिविडेंड कैन ओनली बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड, है ना, काइंड्स के रूप में, आप गिफ्ट के रूप में डिविडेंड नहीं दे सकते। ABC Limited decide to pay interim dividend, can it be paid out of free reserves? नहीं, इंटरिम डिविडेंड हमेशा कहां से होना चाहिए? करंट ईयर के प्रॉफिट में से होना चाहिए, तो रिजर्व्स में से नहीं दे सकते। इज द बोर्ड राइट इन डिक्लेयरिंग द सेम एट द बोर्ड मीटिंग? मतलब ये जो इंटरिम डिविडेंड है क्या वहां पर इसे डिक्लेयर किया जा सकता है बोर्ड मीटिंग में? आंसर इज यस, डिक्लेयर किया जा सकता है, AGM में बोलने की जरूरत नहीं है। कैन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द सेम विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन? यस, ये भी फाइनल डिविडेंड के जैसा ट्रीट किया जाएगा एंड विद इन 30 days इसको पे किया जाना चाहिए। ठीक है,
Number 3, Raj Company Limited decided to pay interim dividend. It is the board justified to decide interim dividend at 5 per share even though profit till the date is insufficient? So question क्या है? सबसे पहली बात, they are emphasizing on इंटरिम डिविडेंड. जब भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है हमें पता है कि हमेशा इंटरिम डिविडेंड कहाँ होना चाहिए? करंट ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर होना चाहिए. बट दे आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग, है ना, क्या बोल रहे देखो, इज द बोर्ड जस्टिफाइड टू डिसाइड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर इवन दो प्रॉफिट्स टिल डेट आर इनसफिशिएंट. तो इनसफिशिएंट होता है तो कभी भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता है ना. पैसा ही नहीं तो कहां से करोगे? Can the board declare it out of free reserve? No, they cannot declare it out of free reserve. Free reserve से नहीं दे सकते. Can the board declare it out of capital? No, they cannot give dividend out of capital. तो इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? नो आता है. Number 4, Diamond Company Limited is considering to declare interim dividend. In how many days declaration it should transfer the funds to the dividend account? तो इसको फाइनल डिविडेंड के जैसा कंसीडर किया जाएगा विद इन 30 days. In how many days it must be paid to the shareholder? Sorry, I made mistake. क्या बोला यहाँ पर? In how many days of declaration it should be transferred the fund to the dividend. ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं तो विद इन 5 days, और शेयर होल्डर को पे करने की बात कर रहे हैं तो 30 days. तो सेकंड का आंसर आएगा 30 days. In how many days of declaration it must transfer the fund to the unpaid dividend account? तो विद इन 7 days, है ना. 30 days के फिनिश होने के 7 days के बाद हमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए. The board of director of Star Company Limited, which is a listed company, recommends the dividend of ₹15 per share to be paid in cash. It is justified. Is it justified to pay the dividend firstly to its preference shareholder and then after to the equity shareholder? क्या ये justify है? Answer is yes. पहले तो preference shareholder को ही पे करते हैं और बाद में equity shareholder को पे करते हैं. Is the AGM required to approve the same? क्या AGM को यहाँ पर approve करना पड़ेगा? Answer is yes. approve करना पड़ेगा. ठीक है. Can the company pay dividend in cash? Yes. Dividend should always be paid in cash. हाँ, बट अगर यहाँ पर कैश का मतलब नगद है ना, तो वो नहीं होना चाहिए. कैश मतलब यू कैन पे इन चेक और मैंडेट के थ्रू सेंड कर सकते हो, डायरेक्टली अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो, बट नॉट इन काइंड. ठीक है, तो यहाँ पर नॉट इन काइंड अगर अप्लाई होता है तो आंसर इज यस. कैन द कंपनी पे डिविडेंड इन कैश? यस, कंपनी कैन पे डिविडेंड इन कैश. Number 6, Gold Company Limited declares a dividend of ₹10 per share for financial year 18-19. Is the company under default if dividend was not paid within 30 days of its declaration? Right, 30 दिन में आपने पे नहीं पे किया तो आप किस में आ जाएंगे? डिफॉल्ट में आ जाएंगे. Is company right in transferring the unpaid dividend to its debenture reserve account? क्या debenture reserve account में ट्रांसफर किया जा सकता है? Answer is no, नहीं किया जा सकता. Does the company have to transfer the amount of unpaid dividend to IEPF after 30 days? No, not after 30 days, after 7 years. 7 साल के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं IEPF में. ठीक है. Then it is all long answers. सो स्टूडेंट, डन फॉर द डे. आज हमने डिस्टिंग्विश देखा और सारे क्वेश्चन आंसर जहां तक हो सकते थे ऑब्जेक्टिव्स के हमने उसको अच्छे से कवर अप किए. उसके आंसर्स अभी हमें पता है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए. बाय बाय, सायोनारा. ठीक है, चलो, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. गुड बाय.